तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि यथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ये आवाज सही है या ये आवाज सही है? कौन सी आवाज सही है जल्दी बताओ। ये आवाज सही है? ये सही है या फिर ये सही है? ये सही, ये सही है। अब ये सही नहीं है। नहीं देखो, मैं माइक को ऑफ कर दिया तो ये सही है या माइक को ऑन करता हूं ये सही है? ये बताओ कौन सा सही है। ये हम माइक बोल रहे हैं, अब माइक नहीं चाहिए। अब बताओ ये सही है। अच्छा ठीक है, ये सही है तो यही सही। अच्छा, तो अभी तक माइक के साथ आप लोग कैसे कंफर्टेबल थे फिर? हैं? अच्छा ये बढ़िया है। अच्छा, लेकिन इसमें चलो ठीक है, ये बढ़िया है तो यही करो। फोटो मैं तो खुद आ ही रहा हूँ, फोटो भी आ रहा है, देखो सब आ रहा है। मेरा मेरे यहाँ से ठीक है, आपके यहाँ से गड़बड़ी होगी। कुछ कहते हैं नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं आ रहा है। आपको एक चीज दिखाऊं, देखो। एक चीज दिखाता हूँ। लाइव दिख रहा है? दिख रहा है, ओके ओके ओके। ये देखो, ये कौन है? ये ये बच्चा सीरियस हो गया, पढ़ने के लिए सीरियस हो गया गुरुकुल में। हैं? नहीं, बर्गर वो है क्या बोल। नहीं, इसके इसके प्लेट में है पाव भाजी। हाँ। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज।
हाँ, तो इसके पेट में, इसके प्लेट में है पाव भाजी। ये तो बाल ब्रह्मचारी हो गया है। अरे, बाल ब्रह्मचारी था ही वो, हो क्या गया है, हद हो गया। ये बटू ब्राह्मण लग रहा है प्रभु। हाँ हाँ, तो ये बटुक क्या। आपका रेगुलर स्टडीज भी है? हाँ, रेगुलर स्टडीज भी है, डे बोर्डिंग, 100% बोर्डिंग, सब बोर्डिंग है वहाँ। किसी से क्या नाम है? भक्ति वेदांता, भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, BGIS। हाँ हाँ, किसको चाहिए? अरे बताओ ना किसको चाहिए, अभी अभी करा देते एडमिशन। नो नो, नो गर्ल्स, ओनली बॉयज। सब है, IGCSE बोर्ड है, साइंस है, मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, संस्कृत है, सब कुछ है। एनीवे, तो ये प्यारा सा तस्वीर आया, मैंने कहा आप लोगों को पहचान में आती है तो देखो। देखो इसके पेरेंट्स ने कितना अच्छा डिसीजन लिया ना, आपके पास जोड़ा और आपने उसको कितनी सही डायरेक्शन में और उसमें डाल दिया। उसका अच्छा भाग्य है प्रभु, रियली। हम्म। ठीक है, अब हम लोग अपने भाग्य की सराहना कर लें। आज श्रीमद् भागवतम भगवान की कृपा से शुरू कर लेते हैं। हम लोग का भी भाग्य ही है, भागवतम में इकट्ठा होते हैं, गपशप भी होता है, भागवत कथाएं भी होती है, नहीं है ना? तो अब आज की कथा शुरू की जाए या नहीं की जाए, या गपशप ही करोगे? नहीं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अभी बेटर आवाज आ रही है ना? अभी बेटर आवाज आ रही है? अभी बेटर आवाज आ रही है ना? ज्यादा अच्छा से आ रहा होगा अब। ओके, तो आज हम लोग 16वें अध्याय करेंगे, जिसमें कश्यप जी अदिति माता को पयोव्रत का उपदेश देंगे, है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न पहले से ही रिकॉर्डेड है। प्रश्न क्या था कि प्रश्न क्या था, परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था? भगवान ने, सबके दाता भगवान स्वयं बलि से क्यों मांगे, और बलि ने जब दे दिया, जब बलि ने दे दिया तो फिर बलि को बांध क्यों दिया? ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न था। यही था ना प्रश्न, है? तो इसी के उत्तर में, इसी के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी महाराज आगे की बात बता रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। श्री शुकवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यै पर्यतप्यदनाथवत। समझे? एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान आगत, निरुत्सवं निरानन्दं समाधे विरतिश्चरात्, सपत्नीं दीनवदतां कृतासन् परिग्रहः, सभाजितो यथा न्याय इदं महाक्रुद्धः,
अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युश्छन्दानुवर्तिनः अपि वा कुशलं कश्चित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने जब स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, तब देवताओं की मैया माता अदिति को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनके पुत्र देवता लोगों से उनकी पदवी छिन गई, उनका पोस्ट छिन गया, उनका राज्य छिन गया, श्री लक्ष्मी सब छिन गया। वे अनाथ सी हो गई। माता अदिति को दुख हुआ और माता अदिति अनाथ सी हो गई। यहां पर माता अदिति अनाथ से क्यों हो गई है? एक्चुअली जब कोई स्त्री माता जब पुत्र के अधीन होता है और पुत्र ही ना रहे तो माता भी अनाथ हो जाती है। पिता के न रहने पे पुत्री अनाथ हो जाती है, पति के शरीर छोड़ने पे भी पत्नी अनाथ हो जाती है, और यदि पुत्र के संरक्षण में है पत्नी मतलब स्त्रियां, तो पुत्र के नहीं रहने से वो फिर भी अनाथ हो जाती है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि देवमाता एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदिति अस्तदा। अब एक बार बहुत दिनों के बाद, दुखी ही थी अदिति माता, दुखी ही थी। उसी बीच में एक समय में कश्यप जी अपना तपस्या कर रहे थे मुनि वृत्ति से। तो कश्यप मुनि की तपस्या समाधि में थे, समाधि टूटी। जब समाधि टूटी तब वो आश्रम पे आए, अदिति के आश्रम पे। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। परीक्षित जी जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पूछा
देखो यहाँ एक बात पता चलता है कि कश्यप जी कहीं और जाके तपस्या करते थे, और आदिति माता का जो आ, आश्रम था वो अलग था। जब जब समाधि टूटती तो कश्यप जी हालचाल पूछने के लिए आ जाया करते अदिति के कुटिया पे, आश्रम पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर कश्यप जी समाधि कुटिया पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? कश्यप जी समाधि कुटिया पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? भगवान का ध्यान कुटिया में ही रह के क्यों नहीं कर रहे हैं माता अदिति के साथ? तो देखो, समाधि और ध्यान के लिए एकांत चाहिए होता है, किसी भी जीव का साथ नहीं चाहिए होता समाधि और ध्यान में, नंबर एक। नंबर दो, जो आप ध्यान करोगे घर में, उससे 100 गुना अधिक लाभ मिलता है गौशाला में ध्यान करने का, और गौशाला से भी 100 गुना अधिक लाभ मिलता है किसी वन में, खासकर वृंदावन और अरण्यक वन, और कौन सा वन है जिस वन में कथा चल रही है भागवत की, कौन सा वन है वो? है नैमिषारण्य वन। तो वन में उसका 100 गुना अधिक इफेक्ट होता है ध्यान का। और इसलिए कश्यप जी वन में जाके ध्यान कर रहे हैं, समाधि में हैं, अदिति माता की कुटिया से, आश्रम से थोड़े दूर। लेकिन जब समाधि टूटती तो जरूर आकर के आश्रम में कुशल क्षेम देखने के लिए आते थे। और ऐसा लंबे लंबे समय के बाद होता था, 200, 400, 500, 1000 वर्ष के बाद उनकी समाधि टूटती थी तो फिर वो आते थे। इधर बलि कुछ समय से स्वर्ग पे अमरावती में सिंहासन पे बैठते थे, इंद्र छुप गए थे, और इसके दौरान ही माता अदिति को बड़ी दुख हुई थी। माता अदिति सोच ही रही थी क्या करूं क्या करूं, क्या उपाय करूं। पति तो अगस्त जी मुनि समाधि में बैठे हैं, उनका समाधि तोड़ नहीं सकती हूं अपने दुख के कारण या सुख की प्राप्ति के लिए। माता अदिति बिल्कुल क्या है कि मुरझाई हुई सी है। संजोग से कुछ दिन के बाद कश्यप जी का समाधि टूटा है। कश्यप जी समाधि टूट करके जब तोड़ के उठ के समाधि से बाहर निकल के आए हैं आश्रम पे, तो माता को देखा, माता मतलब अपनी पत्नी अदिति माता को देखा कि वो तो मुरझाई पड़ी है, किसी प्रकार का कोई चहलकदमी नहीं है। अदिति माता के आश्रम पे उनकी सेवा के लिए बहुत सारे गंधर्वियां वगैरह थी, ऐसी बात नहीं, अप्सराएं थी, गंधर्व देवताओं ने सारी व्यवस्था कर रखा था उनके आश्रम पे, ऐसी बात नहीं अकेले रहती थी। उनके सेवा में बहुत सारे देवांगनाएं इंद्र ने व्यवस्था कर रखा था अपनी माता के लिए। वो सब रोज रोज उत्सव की तरह रहता था, रोज साफ सफाई होती थी आश्रम में, रोज बंदरवान लगाते थे, ये करते थे वो करते थे। लेकिन क्या अभी तो कोई उत्साह नहीं है, सबके चेहरे पे, खासकर अदिति माता के चेहरे पे उदासी छाई हुई है। फिर भी अदिति माता ने स्वागत किया है कश्यप मुनि का, विधि पूर्वक सत्कार किया है, पूजा किया है, परिक्रमा किया है। अब अदिति से पूछते हैं कश्यप जी, क्या पूछते हैं? अप्य भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अनुधागताम अधुनागताम। अधुना मतलब इस समय वर्तमान में, अधुना संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? देखो,
विप्राणाम अप्य भद्रम च न विप्राणाम भद्रे लोके अधुनागतम। भद्रे, भद्रे बोला माता अदिति को, हे कल्याणी। भद्रे मतलब हे कल्याणी, इस संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? ऐसा संदेह जताया कश्यप मुनि ने, एज इफ कि कश्यप मुनि को कुछ पता ही नहीं है। वो ध्यान से उठ के आ रहे हैं, भगवान के ध्यान में है, उनको क्या पता। देखो कश्यप मुनि जैसे पिता, जो देवता उनके पुत्र हैं, फिर भी अनासक्त हैं, फिर भी उनका ध्यान पुत्र पे नहीं है। हम लोग का तो यह हालत होता है कि पुत्र अगर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो जाए, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में चपरासी भी बन जाए पुत्र, तो पुत्र से इतनी आसक्ति रहती है, सुबह शाम बात के बिना पेट ही नहीं भरता है। और पुत्र यदि बढ़िया इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, खासकर पुत्र जब विदेश में रहने लगे, तो माता पिता को होता है कि रोज रोज बात करूं। उनकी याद ही नहीं छूटती है माता पिताओं को, इतनी आसक्ति बनी रहती है, पिता को खासकर। तो लेकिन यहाँ कश्यप मुनि जी देखो कैसे पिता हैं, बिल्कुल अनासक्त। पुत्र देवता है, इंद्र है पुत्र, लेकिन फिर भी पुत्र से कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति कहाँ है? भगवान में। सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भुला के, सब कुछ त्याग करके वो भगवान के भजन में, समाधि में, ध्यान समाधि में लगे रहते हैं। उनको पता ही नहीं है क्या हुआ उसके पुत्रों के साथ। तो अदिति से पूछा कि क्या कोई ब्राह्मणों के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? क्यों उन्होंने ऐसा जिज्ञासा किया? क्योंकि ये सब जो इवेंट होता है ना, उससे दुनिया में अस्थिरता हो जाती है। दुनिया, संसार संसार अशांत हो जाता है ऐसी घटनाओं से। जब कोई ब्राह्मण पे विपत्ति आ जाए, धर्म का पालन न हो, या कुछ अमंगल हो रहा हो, जैसे काल की कराल से अमंगल। काल की कराल से अमंगल क्या होता है? जैसे रौदी दाही कहते हैं ना, जैसे सुखार पड़ गया, या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, है ना, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बिजली गिर गया, कहीं बादल गिर गया टूट के, ज्वालामुखी फट गया। तो ये सब ऐसे काल के कराल होते हैं, काल के ऐसे समय की इस प्रकार की मार से कहीं लोग का अमंगल तो नहीं हो रहा है, पब्लिक का अमंगल तो नहीं हो रहा है, ऐसा जिज्ञासा करके पूछ रहे हैं। कौन? ये और उन्होंने इतना ही नहीं, आगे और भी पूछा, अपीवा कुशलम कश्चित। अपीवा मतलब क्या? कुशलम कश्चित गृहेशु गृह मेधिनी। गृहस्थ और गृह मेधी, इन दोनों में किसी को विघ्न तो नहीं आ गया? कोई सब कुशल तो है। गृहस्थ आश्रम होता है तो जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योग का फल देने वाला है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम यदि है तो कोई योग नहीं करते हो, फिर भी योग का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भगवान की भक्ति होती है, और इस आश्रम में रहकर धर्म अर्थ काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। अर्थात गृहेशु ग्रह मेधिनी, गृहस्थ लोग ग्रह मेधिनी तो नहीं बन रहे हैं। ग्रह मेधि का मतलब होता है जिसमें भगवान की भक्ति छोड़ देना, और गृहस्थ का मतलब होता है जिसमें भगवान की भक्ति के साथ जीवन यापन होता है, उसको गृहस्थ कहते हैं। और जिसमें भगवान की भक्ति के बिना अगर संसार चल रहा है, घर चल रहा है, तो वो ग्रह मेधि कहलाता है। तो कश्यप जी ने कहा कि गृहस्थ लोग ग्रह मेधि तो नहीं हो गए, अपि कश्चित कुशलम वा, क्या वे लोग भी कुशल तो हैं? तो देखो संसार में ब्राह्मण का नाश हो, ब्राह्मण दुखी हो, गायों का
गायों और ब्राह्मण पे विपत्ति हो रहा हो, धर्म का पालन संसार में ठीक से नहीं हो रहा हो, या बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हो, या गृहस्थी लोग भजन भक्ति छोड़ रहे कर, गृहस्थी लोग आस्तिक से नास्तिक हो रहे हों, उसको ग्रह मेधि कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में किसी प्रकार की कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है, तुम लोग क्यों नाराज हो, क्यों नाखुश हो, क्यों तुम लोग खुश नहीं हो? फिर उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है, हाँ, अपि वाति थयो अभ्यत्य कुटुंब सत्यात्वया, ऐसा संभव हुआ है कि कोई कुटुंब आया हुआ हो और तुमने उसका आदर नहीं किया हो, या तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमने बिना सम्मान को लौटा दिया हो। किस लिए दुखी हो? तुम खड़ी होकर उसका सत्कार करने में असमर्थ रही हो क्या? इसी से तुम उदास तो नहीं हो रही हो? तुम्हारे उदास का कारण क्या है? जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता, वे वैसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। इसलिए घर में आए हुए हर एक व्यक्ति को जरूर पूछो, कम से कम जल जरूर पूछो। ऐसी हमारी संस्कृति है। शत्रु भी आए तो कम से कम पहले जल पूछो, क्योंकि शत्रु भी यदि अतिथि बन के आए तो वो भी देवता ही है, अतिथि देवो भव। तो कहते हैं क्या, तुम किसी, ऐसा तो नहीं है तुम किसी कुटुंब को लौटा दिए हो, तुम किसी अतिथि को सत्कार नहीं कर पाए हो? हे प्रिय, हो ना हो, संभव है, अप्यग्नुयस्त वेलायाम न होता हविषा सती, ऐसा तो नहीं है कि मेरे बाहर चले जाने पर तुम कभी, तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो, मैं चला गया तपस्या करने के लिए, ध्यान समाधि में लग गया और तुम्हारा चित्त जो है उद्विग्न हो रहा हो मेरे चले जाने पर, और समय से तुमने हवन नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है? क्या कारण है तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाई हुई है? सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं क्या, ब्राह्मण और अग्नि। देखो 9वें श्लोक में, देखो फिर से कह रहे हैं, यत पूजया काम दुग्धानि लोकान गृहान्वत ब्राह्मणो अग्निश्च वै वैष्णवो, वै विष्णवो सर्वदेवात्मनो मुखम, विष्णवो सर्वदेवात्मनो मुखम, सर्वदेव विष्णु का मुख क्या है, ब्राह्मणो अग्निश्च, ब्राह्मण और अग्नि। तो ब्राह्मण पे कोई कष्ट, ब्राह्मण को कोई विपत्ति नहीं है। तुम अग्नि, ऐसा तो नहीं है तुम हवन नहीं दे पा रही हो। देखो स्त्रियां भी हवन कर सकती है, करना चाहिए, करती हैं। क्यों? यहां लिखा हुआ है क्योंकि अदिति माता हवन करती थी। जब कश्यप जी चले गए तपस्या के लिए, तो कश्यप जी ने अदिति माता को कहा कि सुबह संध्या की अग्नि तुम करना, ये बंद नहीं होना चाहिए। समझे? समय काल परिस्थिति की वजह से अब बंद हो रहा है, लेकिन पहले ब्राह्मण लोग निश्चित रूप से सुबह शाम अग्निहोत्र करते थे, और यह अग्निहोत्र की जिम्मेदारी कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को दे दिया था। तो पूछा कि ऐसा तो नहीं है मेरे चले जाने के बाद तुम अग्नि में हविष्य नहीं दे पाई हो, हवन नहीं कर पाई हो? क्योंकि सर्वदेव में भगवान का मुख है ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है, ब्राह्मण और अग्नि को पूजा करने का नियम बताया है, गृहस्थ को खासकर। गृहस्थ पुरुष यदि ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सर्व कामना वांछित कल्प तरुभ्यश्च, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी लोक की प्राप्ति होती है यदि गृहस्थ ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करे। ब्राह्मण में कौन हो गए? ब्राह्मण वो जो भगवान की भक्ति करे, अर्थात वैष्णवी ब्राह्मण हो गए। गुरु तो ब्राह्मण है ही, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही, साथ में अग्नि। अग्नि का कैसे पूजा कर सकते हैं? मैं कई बार बोला गृहस्थों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली बात देखो, आप लोग हवन नहीं कर पाते हो, गृहस्थ लोग हवन नहीं कर पाते। मेरी बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? मेरी बात सुनाई दे रही है क्लियर? तो जैसे अभी मान लो रोज रोज हवन नहीं करते हो, तो हर गृहस्थ को चाहिए कि आप अपने घर में चूल्हे में लाइटर से
बिजली और जलाते हो कि नहीं, गैस को जलाते हो कि नहीं जलाते हो? गैस को जलाते हो तो आप गैस को जलाते ही पहले एक पानी लो, पानी चुल्लू में पानी लो और उसको 3 बार उसरग दो, 3 बार ऐसे ऐसे प्रक्षालन कर दो 3 बार, और हाथ हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, अग्नि देव्योभ्यो नमः। ठीक है? या या सर्वदेव मुखेभ्यो नमः ऐसा भी कह सकते हैं। और पानी को थोड़ा सा उसरग दो। उसरगना समझते हो? उसरगना, उसरगना का मतलब जस्ट आप प्रक्षालन ऐसे कर दो चारों बगल पानी से। ठीक है? और नमस्ते कर लो। आपने अग्नि की पूजा कर ली। फिर आप उससे भोजन बनाओ। भोजन जो बनाओ उसका थोड़ा सा अंश जो है ना उसमें डाल दो अग्निदेव को, है कि नहीं? वो भगवान का मुख ही है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ प्रश्न है कि हम उसमें ऑफरिंग के बाद डालें, ऑफरिंग के पहले डालें। एक माता जी ने मुझे प्रश्न किया था कि अगर 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 किचन में अग्नि को देना है अमनिया या क्या बोलते हैं उसको, भोग, तो पहले ऑफरिंग के बाद डाले, ऑफरिंग से पहले डाले, है ना? ये कुछ लोग का प्रश्न, एक माता जी का प्रश्न आया था, तो आप लोग का ही प्रश्न उठ सकता है। तो मैं बता रहा हूं, आप जो भोग लगाओगे भगवान को मंदिर में, वो भगवान ही खाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान के मुख है अग्नि, तो उसमें चला जाएगा। तो आप भोग की थाली लगाने से पहले ही पहले अग्नि में डाल दो, हवन हो गया। और बाकी जो है ना भगवान को फिर आप ऑफरिंग करके ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी भगवान के मुंह में ही जाता है अग्नि को। कोई एक से देवता समझ के हम नहीं दे रहे हैं, अग्नि भगवान के मुख हैं यह समझ के दिया जा रहा है। सर्वदेव, वो यहां पे लिखा हुआ है ना कि क्या है, सर्वदेवात्मनो मुखम वै विष्णु ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवान मुखो आत्मनो मुख। तो ऐसा करना चाहिए। कम से कम चावल जो पकाते हैं वो जब निकल गया तो थोड़ा सा आप अग्नि को दे दीजिए, या अपने चूल्हे पे साइड में रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप फ्लेम के ऊपर डालें, आप चूल्हे पे साइड पे रख दीजिए। बाद में उसको उठा करके गाय को खिला दीजिए या किसी जानवर को दे दीजिए, हैं जो भी है, या कोई ब्राह्मण है तो उसको खिला दीजिए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का हवन रोज हो सकता है, समझे? मैंने बताया था ना, मुझे बचपन से याद है हमारी माताएं चावल बनाती थी, तो पहले चावल जब पक जाता था तो चावल उतारते ही थोड़ा चावल पहले अग्नि को दे देती थी, है कि नहीं? किस भावना से देती थी मुझे नहीं मालूम, बट देती जरूर थी। तो गृहस्थ का यह बहुत धर्म है कि अग्नि और ब्राह्मण, ब्राह्मण में गुरु वैष्णव ब्राह्मण सब आ गए, और अग्नि आप भोजन बनाते ही हो तो अग्नि में दे दो। आपके लिए, गृहस्थ के लिए तो रोज अग्नि वही है, घर में अग्नि जलता है, सुबह जलता है शाम को जलता है। वानप्रस्थ वालों के लिए अग्नि नहीं जलता है, वो कंदमूल फल खाते हैं जंगल में, तो हवन करने के लिए अग्नि जलाते हैं वो, है कि नहीं? तो अग्नि की सेवा हम रोज लेते हैं, लेकिन भगवान के मुख से, भगवान के मुख में ही हमारा भोजन पकता है अग्नि से भोजन पकता है ना, भगवान के मुख में से ही हमारा भोजन पकता है। और हम भगवान को ही मुख में पहले नहीं देते हैं, क्यों? चलो नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, आप भगवान को अल्टार में तो देते हो, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। अगर कोई भक्त अगर वहां पे अग्नि को ना दे लेकिन अल्टार में लाके दे, तो भगवान ही प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अग्नि का प्रयोग करने से पहले हाथ तो जोड़ो, हे भगवान, मैं आपके मुखाग्नि स्वरूप अग्नि में मैं अपना भोजन पका रहा हूं, आपके लिए पका रहा हूं। ऐसी भावना कुछ तो होनी चाहिए प्रार्थना के साथ। अब समस्या है कुछ लोगों का कि वो तो आजकल स्टोव भी नहीं जलता है, इंडक्शन कुकर आ गया है या हॉट प्लेट है। तो भाई कोई बात नहीं, इंडक्शन कुकर है तो इंडक्शन कुकर को ऑन करके नमस्ते कर लो या हॉट प्लेट थोड़ा हीट हो जाए तो नमस्ते कर लो है कि नहीं? है? हाँ। तो शांति कुंज वालों ने एक निकाल दिया है, एक छोटा सा चूल्हा वो गैस के ऊपर भी रखा जा सकता है। हेलो, गैस के ऊपर भी है। मैं जब दुबई में कविता माता जी के किचन में गया तो उनके किचन में अग्नि जलती ही नहीं है, बस ऐसे ही हॉट प्लेट रखा हुआ है, ऐसे ही ऑन करो गर्म हो जाता है समझे आप? तो कहने का तात्पर्य यह है
कि तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही कहा, म्यूट कर लो प्रभु, म्यूट म्यूट कर लो। तो बोला, बोले कश्यप जी कि तुम किसकी वजह से तुम्हारा मुंह जो है इस प्रकार से जो है उदासी क्यों छा गया है। तो ये सब संभावित कारण अपने मन में ही शंका जाहिर कर रहे हैं। कौन? कश्यप जी। हे प्रिय, अपि सर्वे कुशलिन, देखो, अपि सर्वे कुशलीन तव पुत्रा मनस्विनी। अब कश्यप जी को ध्यान है, सब कुछ जब पूछ लिया तो कश्यप जी को ध्यान आया कि अरे हो सकता है इसके पुत्र लोग ठीक ठाक नहीं हो। माताएं दुखी हो जाती है जब पुत्र पुत्री दुखी होते रहते हैं, है ना। तो ध्यान आया, तो पूछते हैं, अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी। हे प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे लक्षण से तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। अरे तुम्हारे सब लड़के कुशल मंगल तो है ना, सब लड़के, अर्थात पुत्रा, यहां लिखा पुत्रा, एक पुत्र नहीं, सभी देवता इनके पुत्र हैं। आदित्य, तो पुत्रा, अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी। मनुष्विनी कहा उसको, अदिति माता का नाम मनुष्विनी बोला, मनस्विनी। तो कहीं तुम्हारा पुत्र तो अमंगल, पुत्र का तो अमंगल नहीं हो रहा है, पुत्र तो कुशल से है ना। जैसे ही पुत्र के बारे में पूछा तो अदिति माता की हृदय फट गया और व्यथा और दुख से माता जी बोलने लगी। अदिति ने क्या कहा? भद्रम द्विज गवाम ब्रह्मन धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह में धिन गृहाई में। अदिति ने कहा भगवान अपने पति को, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी दासी, यह दासी सब ठीक है, ब्राह्मण भी ठीक है, गाय भी ठीक है, धर्म भी पालन हो रहा है और यह दासी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, सब कुशल है। पर हे मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। गृहस्थ आश्रम अर्थ धर्म काम की साधना में परम सहायक है। हे प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। हमने अग्नि का भी भली भांति अग्निहोत्र किया, अतिथि की सेवाएं करी, सेवक हमारे, भिक्षुक, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। मैंने किसी का तिरस्कार नहीं किया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तो भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए। अरे जब सब ठीक है तो तुम दुखी क्यों हो, हैं? हे आर्य पुत्र, सभी प्रजा, चाहे सत्वगुनी प्रजा हो, रजोगुनी प्रजा हो, चाहे तमोगुनी प्रजा हो, सब आपका ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं तो कुछ शरीर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, अर्थात आप सम हैं सबके प्रति। देवता और असुर दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। फिर भी स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्ति की अभिलाषा पूर्ण किया, अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। आपके लिए सब बराबर है, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। हाँ करते हैं, तो आपकी क्या इच्छा है? हे मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। अरे तो बताओ ना, करना क्या है, क्या भलाई करनी है, क्या हो गया है? हे मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। देखो, पुत्र का स्थान माता का स्थान होता है। इंद्र को इंद्रलोक से इंद्र को इंद्रपद से हटा दिया गया, अमरावती से निकाल दिया गया। तो पुत्र का जब घर छिन गया तो माता का भी घर छिन गया। तो वो कह रही है कि देखो, हमारे रहने का स्थान तक छीन लिया गया है, शत्रुओं ने छीन लिया है।
आप हमारी रक्षा कर कीजिए। हे बलवान, ये बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। अच्छा, ऐसा? अदिति माता बोली, आपसे बढ़कर मेरा भला करने वाला कोई नहीं, इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरा कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों के को वे पुनः वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए, अर्थात पुनः उसके राज्य, साम्राज्य, श्री संपत्ति सब प्राप्त हो जाए। देखो, यहां पे अदिति माता ने इस प्रकार से उन्होंने अपना दुख जाहिर किया, समस्या को बताया। यहां पर एक बात है जो नोट करने जैसी है, मैं नोट करवाते चलता हूं। तो अदिति माता ने जो एक बात यहां कही है कि श्लोका संख्या 11 में देखोगे तो मिल जाएगा कि त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाई में, है ना, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन धर्मस्यास्य जनस्य च। तो उन्होंने बोला कि भद्रम, पति को भद्र कहा, बोला कि द्विज अर्थात ब्राह्मण, गवा अर्थात गाय, ब्राह्मण धर्मस्यास्य अर्थात जो धर्म का पालन होता है ना, ब्रह्म का धर्म अर्थात धर्म, वो भी ठीक है, और जनस्य च, लोग बाग भी सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन बाद में क्या कहा, त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधन गृहान में। देखो, गृहस्थ आश्रम के लिए एक बात बताया, ग्रह मेधी के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए। गृहस्थ और ग्रह मेधी में बिल्कुल दिमाग में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। गृहस्थ वो जो भगवान की भक्ति करके जीवन यापन करे बाल बच्चों के साथ। तो गृहस्थ आश्रम बोला कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अर्थ, धर्म और काम तीनों की साधना में सहायता सिर्फ गृहस्थ आश्रम को होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में ये अर्थ, धर्म, काम की नहीं होती है। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, ब्रह्मचारी आश्रम है, वो अपने गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है और सीधा मोक्ष को पाता है। गृहस्थ सीधा मोक्ष को नहीं पाता। गृहस्थ को पहले अर्थ, फिर धर्म, फिर काम और उसके बाद मोक्ष है। तो अर्थ, धर्म, काम तीनों की त्रिवर्ग पहले प्राप्त करता है गृहस्थ। यहां लिखा हुआ है त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम। और यह गृहस्थ जब अपने तीनों वर्ग को प्राप्त कर लेता है, धर्म, अर्थ, काम, तब जाके क्या करता है, वानप्रस्थी या संन्यास आश्रम में आता है, तो वो उसके लिए मोक्ष होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम सीधा मोक्ष के लिए जाता है, तैयारी करता है। लेकिन गृहस्थ सीधा मोक्ष की तैयारी नहीं कर सकता है। उसको धर्म, अर्थ, धर्म, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा। अर्थ उपार्जन को धर्म में लगाएगा और धर्म से सभी प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं पूरी होगी। और जब सभी प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो जाती है अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में, फिर वो निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। निवृत्त कहते हैं ना, निवृत्त, सेवा निवृत्त। वास्तव में सेवा निवृत्त ही नहीं होना चाहिए, बल्कि संसार निवृत्त हो जाना चाहिए। लोग रिटायर होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, सेवा निवृत्त होने के बावजूद ही संसार में घुसे रहते हैं। वास्तव में सेवा निवृत्त हो गया कि आप अपने नौकरी से आप रिटायर हो गए, सेवा निवृत्त हो गए। लेकिन संसार से निवृत्त कब होगे? अगर संसार से निवृत्त नहीं होगे तो फिर से जन्म लेके सेवा प्रवृत्त होना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं है?
भाई रिटायर, रिटायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवानिवृत्त कहते हैं ना, है? हिंदी वालों बताओ, सही है? तो जब सेवानिवृत्त कहते हैं तो सेवानिवृत्त हो गया। अब सेवानिवृत्त इसलिए होता है कि आप संसार निवृत्ति में लग जाओ। 60 साल के बाद सीरियसली संसार निवृत्ति में लग जाना चाहिए, है कि नहीं? जब जब दुनिया संसार आपसे काम लेना बंद कर देता है, आपकी सेवा लेने बंद कर देता है, तो आपको किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। हो गया संसार की बहुत कर ली सेवा, तो सेवा निवृत्त होने के बाद संसार से निवृत्ति की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए धर्म अर्थ काम, फिर सेवा निवृत्ति के बाद मोक्ष के लिए अर्थात संसार निवृत्ति के लिए काम करना चाहिए। यह गृहस्थ का परंपरा है। गृहस्थ का जो है ना स्वाभाविक चाल ढाल है, ब्रह्मचारी का नहीं। तो ब्रह्मचारी को भी सीधा मोक्ष के लिए तैयारी करनी होती है, उनको किसी गृहस्थ आश्रम में नहीं आना होता है। सिर्फ गुरु की सेवा, भगवान की सेवा में लग करके ही मोक्ष का पालन करना पड़ता है। गुरु और भगवत सेवा, समझे? गृहस्थ भगवान की भक्ति सेवा के साथ साथ वो अर्थ भी कमाएगा, धर्म करेगा, फिर कामनाएं इच्छाएं को पूरा करेगा, है ना? काम मतलब दुष्काम नहीं, अच्छे कर्म। बुरे कर्म को प्राप्त नहीं करना, अच्छे कर्म करना, अच्छे कामनाओं, बुरे कर्म कामनाओं नहीं। तो ये बोले कि ये गृहस्थ आश्रम ही परम सहायक है महाराज, है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम सहायक है, लेकिन गृहस्थ आश्रम है बड़ा टेढ़ी खीर, क्योंकि इसमें कभी भी आदमी गिर जाता है। क्योंकि जैसे धन कमाता है, तो गृहस्थ आश्रम में अगर धन ज्यादा कमा लिया तो मद मोह मात्सर्य हो जाता है, और लालच इतना हो जाता है कि फिर वो धर्म का काम ही नहीं करेगा, अपने भोग में लगा रहेगा। धर्म का काम नहीं करेगा तो उससे बिना धर्म के जो कामनाएं पूरी होती है, वो कामना नहीं होती है, वासना होती है, वासना की पूर्ति होती है। जिस जिस जो गृहस्थी अर्थ का उपार्जन करके धर्म में नहीं लगाएगा अर्थ को, उसकी कामना पूर्ति नहीं होती है, वासना पूर्ति होती है। कामना अच्छी चीज है, वासना बुरी चीज है। कामना जो भगवान के प्रति हमको प्रेरित करता है, वासना जो हमें संसार के प्रति प्रेरित करता है। तो इसे धर्म अर्थ काम हो कहा गया है ना? अधर्म, अनर्थ और वासना, ये तीन चीज गृहस्थ को पैदा हो सकता है। और यही तीन चीज होता है ग्रह मेधियों में। जो गृहस्थ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ग्रह मेधी हैं, और उनके अंदर क्या होता है? अनर्थ का धन लेंगे, अनर्थ से धन कमाएंगे, और धन कमाने के बाद धर्म भी नहीं करेंगे, अधर्म करेंगे। अनर्थ, अधर्म और फिर वासना, ये तीन चीज की प्राप्ति होती है ग्रह मेधि में। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवत ज्ञान भागवतम में रह के जब गृहस्थी आश्रम को चलाता है, तो वह उचित उचित अनुचित को देखते हुए शुद्ध रूप से अर्थ कमाएगा, और उससे धर्म करेगा, और धर्म से उसको कामना की पूर्ति होती है। और वो कौन सी कामना? जो भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली कामना होती है। एक गृहस्थ है जो अपनी कामना करेगा कि हे भगवान सब ठीक ठाक रहे, हम भगवान की भक्ति करें, हम धाम में जाके सेटल हो जाएं, या हम कहीं दिव्य क्षेत्र में रहें, भगवान की भक्ति चलती रहे, हम भगवान का उत्सव करें, भगवान का ये करें, भगवान के मंदिर में दान दें, हम भगवान के लिए ये ऐसा करें, ऐसा करें कि हमारी भगवान की भक्ति बढ़े। ऐसी कामना करता है गृहस्थ। लेकिन जो ग्रह मेधी है, वो वासना की कामना करता है। आज कौन से देश घूमने चले, अगले महीने कौन सी कंट्री घूमे, है ना? आज स्पेन तो परसों लंदन, तरसों यहाँ कौन से होटल में ठहरे, कौन सा बेस्ट होटल है, कौन से मजे मस्ती करने के लिए जाएं, कौन से दारू टेस्ट करें, कौन सी कंट्री की बियर बढ़िया है वहां से जाके लाएं। ये सब वासनाएं जो है, ये अधर्म के पैसों से अधर्म के कार्यों को करने वाले की वासनाएं उत्पन्न होती है, और यह ग्रहमेधी है।
गृहस्थ तो है ही नहीं। क्लियर है? तो ये इतना बड़ा मीनिंग है इस श्लोक के अंदर में। तो ये चतुष्पुरुषार्थ में जो चौथा पुरुषार्थ है, उसके लिए गृहस्थ को 3 पुरुषार्थ से आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मचारी को सीधा उस पुरुषार्थ में सेवा से आना पड़ेगा, गुरु और भगवान की सेवा से ब्रह्मचारी उस पुरुषार्थ में पहुंचेगा। और गृहस्थ इन तीनों को पार करके त्रिवर्ग, इसलिए देखो मुझे यह श्लोक में ये वर्ड बहुत ही कैचिंग वर्ड लगा कि त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम। तो मुझे लगा ये त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम क्या बोल रही है अदिति माता? तो इसका मतलब ये है, समझे? त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहा इमे। भागवत बड़ा गजब चीज है भाई। एक शब्द के ऊपर हुक हो जाओ ना, लटक जाओ, हा, आपको झूलने में आनंद आएगा। भागवतम के एक शब्द पे अगर उलझ जाओ ना, तो उसमें ही झूलने में आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा कि झूलते रहो, झूलते रहो, झूलते रहो, झूलते रहो, झूलते रहो, झूलते रहो। समझे नहीं समझे? इसलिए कह रहा हूं भागवतम को पकड़ो, भागवतम के शब्दों को पकड़ो, संसार के शब्दों को मत पकड़िए। हमारी आदत है संसार के शब्दों को हृदय पे लगा लेते हैं। भागवतम के शब्द हृदय में आता ही नहीं है, मन तक ही रहता है। मन से भागवतम सुनते हो ठीक है, लेकिन उसको हृदयांगम करो, हृदय तक लाओ। मन से ही भागवतम को नहीं छोड़ देना। होता क्या है ना कि हम भागवतम सुनते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, बाद में संसार में घुस जाते हैं, तो मन से हृदय तक आता नहीं, मन से ही गायब हो जाता है भागवतम। हृदय में क्या चला जाता है? संसार की बातें। पिताजी ने क्या कह दिया, ससुर जी ने क्या कह दिया, सास ने क्या कह दिया, भाई ने क्या कह दिया, बहन ने क्या कह दिया, है ना? ये सब संसार की बातें हमें हृदय में लग जाती है। हमको भागवत की बात हृदय में लगना है। संसार की बात छोड़ो, बेकार है, ध्यान ही मत दो। कोई गाली दिया मत ध्यान दो, कोई कहता है तुम चोर हो, ठीक है चोर है, तुम बेवकूफ हो, ठीक है बेवकूफ है। हृदय में किसी की बात, संसार की बात नहीं लगानी चाहिए। किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, ये बात हृदय में लग जाती है। और हृदय में इस बात को लगा करके फिर व्यक्ति रोने धोने लगता है, क्रोध करता है, उल्टी सीधी बातें कर देता है, नाते रिश्ते तोड़ देता है। ये संसार की बातें हैं, संसार की बातों को हृदय में नहीं लगानी चाहिए। संसार में जो हो रहा है, जो कुछ किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने इज्जत दिया या अपमान किया, मान किया, जय हुआ, विजय हुआ, असफलता हुई, सफलता हुई, उसको हृदय में क्यों लगाना? हमको भागवत की बात हृदय में लगाना चाहिए। और भागवत के एक एक शब्द यदि समझ में आ जाए, मजा आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? हमारी बात हृदय, हमें हमें संसार की बात हृदय में ज्यादा लगता है या भागवतों की बात हृदय में ज्यादा लगता है? बताओ कमल जी, क्या कौन सी बातें हृदय में ज्यादा लगती है? भागवतम अच्छे लगते हैं। नहीं, भागवतम अच्छी लगती है, लेकिन हृदय में क्या जा रहा है? भागवतम या संसार? संसार की बातें हृदय में ज्यादा लग रहा है। किसी ने, पत्नी ने क्या कह दिया, वो हृदय में जल्दी लग जाएगा, हृदय आघात हो है। होता ही है बराबर जी, बीच बीच में हो जाता है कभी कभी। नहीं, चीज ऐसी होती है तो इसलिए संसार की बात को हृदय में नहीं लगाना है। संसार की बात हृदय में नहीं लगाना है, भागवत की बात को हृदय में लगाओ। तो यहाँ पे यही कहा अदिति माता ने, त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधना गृहा इमे। ये बहुत अच्छा श्लोक का लाइन है, इसलिए हमने यहाँ रुक करके थोड़ा सोचा कि इस श्लोक पे झूल लेते हैं, इस वो शब्दों पे झूलना अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। तो सुखदेव जी कहते हैं, श्लोका संख्या 18 में आ जाओ। एवं अभ्युत्थितो आदित्य कस्ता माहाश्मयन्निव अहो मायावलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप मुनि से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, तब वे कुछ विस्मित होके बोले, आश्चर्यचकित हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है।
यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। वास्तव में यह सारा जगत स्नेह की रस्सी से बंधा हुआ है। स्नेह की रस्सी ना हो तो जैसे आकाश में तारे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति करने लग जाएगा, नहीं, जानवर हो जाएगा व्यक्ति। जानवर में जैसे होता है, जानवर एक दूसरे को देखेंगे साइड से निकल लेंगे, उनको कोई स्नेह नहीं होता है। स्नेह तब तक होता है जब छोटा बालक होता है, छोटा बालक जब बड़ा हो जाए तो उससे भी स्नेह नहीं होता है। तो बोले संसार स्नेह रज्जू से बना हुआ। बताओ कहां यह 5 भूतों से बना हुआ शरीर और कहां प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न तो संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। बताओ। अब देखो कश्यप जी स्वयं इस बात को जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो उनको ना तो देवता से प्रेम है, ना दैत्य से वैर है, ना दैत्यों से प्रेम है, ना देवताओं से वैर है कुछ नहीं है। तो बोले बता, आश्चर्य की बात है, ये माया कैसी प्रबल है। न किसी का कोई पुत्र है, न किसी का कोई पति है, न किसी का संबंधी है, फिर भी मोह मनुष्य को नचाया जा रहा है। प्रिय अपने पत्नी को कहते हैं, प्रिय उत्तिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। सॉरी 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 सॉरी, ये ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य की बात है। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, हाँ, उत्तिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगतगुरुम। बोले कि तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वसुदेव की आराधना करो। ये बोला कौन? अदिति को बोले कश्यप जी, लेकिन उनकी बातों को सुखदेव जी कह रहे हैं इनडायरेक्टली, पैसिव वॉइस में। बोले कि तुम क्या करना, तुमको ये है ना, जिसका जो हो रहा है होने दो, लेकिन सबका दुख तो मिटाते हैं भगवान, वासुदेव की आराधना करो। वे ही दीन दयालु हैं, वे सर्व सर्व कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, श्री हरि। ऐसा मेरा मानना है कि भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। अगर कुछ आपको चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। अदिति ने पूछा कि भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं? ठीक है, मैं करना चाहती हूं, मुझे अपने पुत्रों को पुनः स्थापित करना है स्वर्ग में, मेरी ऐसी कामना है। देखो यहां पर एक बात बताऊं, हम लोगों ने भागवतों में पहले पढ़ा है कि यदि हृदय में कुछ कामना भी हो तो भी भगवान की आराधना करनी चाहिए। यहां अदिति को कुछ इच्छा है, पुत्रों की तरफ से दुखी हैं, उसके लिए भी भगवान कश्यप जी ने कहा कि श्री हरि का ही आराधना करो, वही सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। कश्यप जी बड़े समर्थ मुनि हैं, लेकिन कश्यप जी अपने किसी भी पावर का उपयोग नहीं करेंगे अपने पुत्र के लिए। अगर कश्यप जी अपने पुत्र देवताओं के लिए अगर करेंगे तो उधर बलि जो बैठा हुआ है वो भी तो कश्यप जी का ही है, दैत्य भी इन्हीं का पुत्र है और देवता भी इन्हीं का पुत्र है। तो कश्यप जी सर्वसमर्थ हैं, वो उल्टा कर सकते हैं सभी चीजों को, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों उनके पुत्र हैं। उनमें भेदभाव कैसे करेंगे? पुत्रों में भेदभाव करना पिता के लिए बहुत बड़ा पाप है। इसलिए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए कश्यप जी, कश्यप जी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए और उन्होंने भगवान की भक्ति का आराधना का मार्ग बता दिया। वहां कश्यप जी ने ये लेक्चर नहीं दिया कि तुमको निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो, नहीं, ठीक है, जो भी कामना भी करोगे तो सभी सर्व कामना पूर्ति करने वाले भगवान ही हैं। तो अगर कोई हृदय में मनोरथ है तो उस मनोरथ की पूर्ति भी भगवान ही करते हैं। और भगवान जो है हरे कृष्णा, तो ये जो है
इस प्रकार से उन्होंने भगवान के भक्ति के बारे में समझाया कि भगवान की भक्ति करो भाई, भगवान की भक्ति करो। माता ने कहा कि कैसे करूं, किस प्रकार से करूं, आप रास्ता दिखाइए, किस प्रकार भक्ति करूं ताकि भगवान हमारी मनोरथ पूर्ति करें। मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत से दुख भोग रही हूं, भगवान की भजन करने से, भगवान की आराधना करने से वे शीघ्र मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उनकी आराधना ही वही विधि मुझे बताइए, जो उनकी आराधना है वह विधि मुझे बताइए। कश्यप उवाच, कश्यप जी बोले, कश्यप जी ने वह विधि बताया। क्या कहा? एतान में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजः एता ए यदा ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। कश्यप जी ने कहा कि देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान कश्यप जी को कहा था कि अब तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। तो कश्यप जी ने तपस्या किया था अदिति को प्राप्त करने के लिए, और किस प्रकार से पुत्र उत्पत्ति हो, तो ये बात ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया था इसका उपाय? कहा कि उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाला एक व्रत का उपदेश किया था, जिसको मैंने भी किया था। तो बोले कि वह व्रत तुम्हें बतलाता हूं, जिसको ब्रह्मा जी, पिता ब्रह्मा ने हमें बताया था। बोला कि बताइए प्रभु, तो व्रत कौन सा है? तो यह है पयोव्रत। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में क्या करना है? फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीना है। अरे हमारे लिए बड़ा आसान है, हम तो 20 दिन दूध पे रह लेते हैं। 12 दिन तक दूध पी के रहना है और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करना है। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर में मलना है। अरे सुअर की मिट्टी बहुत मिलता है वृंदावन में, जहां सुअर लेटा हो उसको उठा दो, भगा दो और वहां से मिट्टी ले लो, है ना। खूब शरीर में मल करके नदी में स्नान करो, जमुना जी भी यहीं पर है। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए मंत्र? यह मंत्र दिया कश्यप जी ने। तो देखो क्या करना है। फाल्गुन महीना के कौन सी पक्ष? शुक्ल पक्ष। और 12 दिन तक केवल दूध पीना है। और अमावस्या के दिन सुअर की मिट्टी से, सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर पे लगाना है और फिर नदी में स्नान करना है। लो, उसके बाद एक मंत्र बताया है। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वाराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। ये मंत्र दिया। ये मंत्र किसका है? पृथ्वी देवी को का मंत्र है ये। पृथ्वी को प्रार्थना करने का मंत्र है ये। तो ये बोलना चाहिए, तम देव्या दिवराहेण रसायाः स्थान मिक्षता उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापानम में प्रणाशय। तो ये मंत्र बोलना है। पहले धरती माता के लिए मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे देवी, हे पृथ्वी माता, सभी प्राणियों को स्थान देने के लिए वाराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद एक सेकंड, अरे हरे कृष्णा ताई, तुम जा रही हो क्या? हाँ, क्या कह रहे थे? श्री राधे। तो हाँ, नहीं, हाँ, पयोव्रत में पहले पृथ्वी माता का मंत्र दिया कि आपको भगवान ने सभी जीवों के आश्रय देने के लिए रसातल से निकाल के लाया। उसके लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कौन सा अवतार? वाराह अवतार।
इसके बाद नित्य और नैमित्तिक नियमों का पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव की रूप में पूजा करना चाहिए। और भगवान के पूजा मूर्ति में, वेदी में, सूर्य में, जल में, अग्नि में और गुरुदेव के रूप में भी पूजा हो सकता है। और तीनों को, सबको एक साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए मंत्र बोला, 29वां श्लोक जो है ना वो उसी का मंत्र है। 27 हो गया, हाँ 28वां श्लोक। 28 श्लोक में कहा, नहीं 28 नहीं, 29 श्लोक में है वो मंत्र। 29 श्लोक में देखो, 29 श्लोक में है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, ये मंत्र दिया। 30वें श्लोक में मंत्र ही है, नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुण ज्ञाय गुण संख्यान हेतवे, नमो द्विशीर्णे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः, नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः, नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदाम्ने जगदात्मने योगेश्वरेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे, नमस्त आदि देवाय साक्षीभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषय नराय हरये नमः, नमो मरकतश्यामव वपुषे अधिगतश्रये केशवाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्यं वरदर्शव अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणु समुपासते अन्नवर्तन्तन्यं देवा शिष्य तत्पादपद्मयोः स्पृहायन् इवामोदं भगवान में प्रसीदताम्। देखो श्लोक संख्या 29 से, हाँ रख दो, ऊपर रख दो। श्लोक संख्या 29 से लेकर के श्लोक संख्या 36 तक ये प्रार्थना भगवान से करने के लिए बताया। कौन? हमारे कश्यप मुनि जी इस प्रार्थना में कह रहे हैं, हिंदी समझो प्रार्थना का, कि हे वसुदेव, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी, आराधनीय हैं, सभी प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उनके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदीनीय 2 कर्म सिर है। प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन ही 3 पाद है, और चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ है। यह धर्ममय वृषरूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है, और इसकी आत्मा आप स्वयं हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं, और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। देखा, तो रुद्र भी, लोक कल्याणकारी शिव भी भगवान हैं, प्रलयकारी रुद्र भी भगवान है, सभी शक्ति को धारण करने वाले भी भगवान हैं। ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। भगवान सभी विद्याओं के अधिपति हैं, सभी भूतों के स्वामी है। वास्तव में भूतेश्वर तो भगवान ही है। नहीं, देखो भगवान के स्पेशल पूजा करने का महीना श्रावण आ ही रहा है 11 तारीख से। नहीं, आज है 8 तारीख, 11 तारीख से स्पेशल महीना है श्रावण, जिसमें भगवान के, हाँ देखो, तो इस प्रकार जो है उन्होंने ये प्रार्थना बताया। बोले कि आप ही सबके प्राण हैं और आप ही जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ईश्वर भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही अतिथि आदि देव हैं। आपके सबके आप साक्षी भी हैं। आप ही नारायण हैं।
आप ही स्वयं भगवान है, नारायण ऋषि भी आप ही हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर, आपका विग्रह मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीताम्बरधारी केशव, हे पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। वर तो बहुत लोग देते हैं, देवता भी वर देते हैं, लेकिन आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं, जीवों के एकमात्र आश्रयणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त कर लेने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं। हे भगवान, मुझ पे प्रसन्न होएं, भगवान में प्रसीदता। देखें, वास्तव में भगवान किसी के ऊपर, किसी जीव को प्रसन्न होते हैं ना, तो उसमें भगवान की ही कृपा है। भगवान किसी जीव के चाल ढाल को देख के प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी ही कृपा है। वो जिस पे चाहे प्रसन्न होवे। तो बोले कि प्लीज इस प्रिहन्यत इवा मोदम भगवान में प्रसीदताम। तो देखा, इस प्रकार से अदिति मैया को कश्यप जी प्रार्थना दे रहे हैं, प्रेयर्स दे रहे हैं, है कि नहीं? तो जिस भगवान की बात कश्यप जी ने यहां पे कहा है कि आप ही रुद्र हैं, आप ही शिव हैं, आप ही द्वादश अक्षय विद्या है, आप ही संहार करता हैं, आप ही सभी शक्तियों को धारण करने वाले हैं। तो भगवान के ऐसे ही लोक कल्याणकारी शिव और प्रलयकारी रुद्र दोनों की उपासना और भक्ति पूजा करने का श्रावण महीना है। श्रावण महीना में हम लोग भगवान के शिव स्वरूप, रुद्र स्वरूप अवतारों का जो लीला है वो शिव महापुराण से सुनेंगे। ठीक है, 11 तारीख से शिव महापुराण होगा 30 डेज के लिए, नेक्स्ट 30 दिन के लिए शिव महापुराण पढ़ेंगे हम लोग। और कल हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, हम लोग पूरा शिव पुराण ही कंप्लीट कर देंगे 1 महीने में, कुछ बचेगा नहीं। हर दिन पढ़ने से पूरा शिव पुराण कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इसी महीने में हो जाएगा। 1 महीने में हमने देख लिया, 30 डेज से डिवाइड किया है नंबर ऑफ श्लोकात से, और जो डेली का श्लोक आ रहा है वो उसमें कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगले साल के लिए पेंडिंग नहीं रखेंगे शिव पुराण को। तो शिव महापुराण हम लोग इस श्रावण मंथ में करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, आप सब सुनना चाहें तो ऑनलाइन हो सकते हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा शायद, संभव नहीं होगा। अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन संभव नहीं हुआ तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, ये सब करना बहुत टाइम लग जाता है। तो ऑनलाइन संभव हो तो आ जाना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा। तो हाँ, हाँ, टाइमिंग विल बी 11, 12, 13 डेट नहीं, कौन सा डेट है जी? 11, 12, 13 ना? नहीं, 12, 13, 14 है शायद। तो फर्स्ट, हाँ, हाँ, तो देखो 11 तारीख को करेंगे 2 से 5, 12, 13, 14 करेंगे 11 से 1, 10 से 1, और अ, उसके बाद 15 तारीख के बाद करेंगे 2 से 5। तो एक्चुअल टाइम रहेगा 2 से 5, बट 3 दिन के लिए बस करेंगे, मॉर्निंग 10 to 1, और मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। 11 to 1 भी करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना? तो मॉर्निंग में रहेगा, आफ्टरनून में रहेगा 2 to 3, सॉरी 2 to 5 ऐसे करके, आफ्टरनून इंडिया टाइम। तो यहां पे कश्यप जी ने कहा एतहि
मंत्र ही ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम। बोला कि भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लें और फिर इस मंत्र को, मंत्र के द्वारा क्या करें, पद पद्म आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंधमाला आदि से पूजा करें, भगवान को दूध से स्नान करावें, उसके बाद भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पद्म आचमन, गंध पुष्प इत्यादि दें। पद्य, पद्म, पद्य जो है, पद्य लिखा मतलब था फूल, ठीक है। आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है। यदि समर्थ हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिलाए हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगाओ, अर्थात पायसम, पायसम लगाओ, पायसम, और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदम नममा। और उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं पी लें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। तांबूल, तांबूल समझते हो क्या होता है? आचमन पूजा के बाद तांबूल, तांबूल समझते हो क्या होता है? हाँ, पान सुपारी, पानी नहीं, पान सुपारी। पान सुपारी। हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट जाते थे ना, गेस्ट मतलब कोई आ गए रिलेटिव्स, अब चूंकि हम लोग ब्राह्मण में थे तो रिलेटिव्स भी ब्राह्मण ही थे, तो जब कोई आते थे जाते वक्त पान सुपारी देना जाता था, पान सुपारी, है ना। ये नियम था, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, लेकिन मुझे याद है 25 साल पहले ये नियम था। जाते हुए या कोई जो भी आए गेस्ट लोग, जाते वक्त उनको सुपारी दिया जाता था, और इसके लिए पहले से सुपारी को काट के रखा जाता था। मेरी माता काट के रखती थी सुपारी। पान हो ना हो, सुपारी कम से कम दिया है। हाँ, तो मुझे याद है पान में सुपारी तो मिलती थी, सुपारी के साथ जनेऊ मिलता था। जनेऊ, उपनयन होता है ना, उपनयन, तो उपनयन जनेऊ, जनेऊ थ्रेड, जनेऊ मिलता था और सुपारी मिलता था। ये दोनों दे करके हमारे यहाँ का रिवाज है मिथिला में कि ब्राह्मण समाज में वो विदाई होती थी। हाँ, वैसे पान भी होता था, लेकिन पान यदि अवेलेबल नहीं है तो सुपारी और जनेऊ देते थे। भगवान को पान सुपारी देना है। हाँ हाँ, नहीं, पान के पत्ता सतुगुण है, कौन बोला सतुगुण नहीं है? पान के पत्ता बड़े पवित्र हैं। भगवान की पान की पत्ता भगवान की जीवा है। जैसे कमल भगवान के नयन हैं, वैसे ही पान का पत्ता भगवान की जीवा है। पान का पत्ता बहुत मीठा होता है, मीठे पान का पत्ता। पान वो कौन सा पान, जर्दा वाला पान बोलते हो? अरे जर्दा मिला दिया वो पान थोड़ी ना हुआ। वो तो मसाला मिला दिया। वो पान मसाला नहीं, पान पत्ता, मीठा पान पत्ता भाई। हाँ, उसमें चूना, उसमें चूना फूना नहीं लगाते हैं, भगवान को देते हैं तो उसमें। हालांकि जाओ श्रीनाथ जी मंदिर में पान की बीड़ी मिलती है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में चढ़ाते हैं ना, है, तो वो है। हाँ, उसमें लौंग लगाते हैं। हाँ, अरे बरसाने में मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल खाना चाहिए। आप भगवान को भोग लगा के खाओ, जो भगवान का हाँ, उसमें थोड़ा सुपारी भी डालते हैं। नहीं, तो अगर भगवान मांगे तो लगा दो। सुपारी। अरे उसके 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 अंदर मैंने देखा है, वो कौन सा मंदिर है अपना, श्रीनाथ जी मंदिर, उसके अंदर तो वो डालते हैं, नारियल का बुरादा भी डालते हैं। नारियल का बुरादा डालते हैं, गुड़ डालते हैं, सुनो, नारियल का बुरादा, गुड़, सुपारी, सुपारी का पाउडर डालते हैं, और और एक लाल लाल सा कुछ होता है जो मीठा मीठा सा होता है, वो भी डालते हैं। गुलकंद, 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 हैं?
हाँ गुलकंद, वही गुलकंद। अरे भक्ति माता जी कहाँ चली गई थी? बच्चे के स्कूल खुल गए? हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। किसका अब जॉब शुरू हो गया? आपका? अच्छा अच्छा, ओके, फाइन आर्ट्स की टीचर हो आप? देखो ये भक्ति माता ऐसे ब्रजवासिनी है, बीएड एमएड है, इतनी पढ़ी लिखी है, बीएड एमएड, और फाइन आर्ट्स में, वो भी हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया है, बताओ। गांव से हॉस्टल में। अच्छा, एमएफए बीएड, हाँ वही वही, बीएड एमएफए, मास्टर इन फाइन आर्ट्स। वाह। कभी कभी मैं यूट्यूब पे सुन लेती हूँ आपका। हाँ, लेकिन आज कैसे आ गए फिर? अच्छा, मुरिया पुनो हमेशा बनी रहे फिर। तो आपका स्कूल गोवर्धन में है क्या? करके है। ओ समझ गया समझ गया, ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ वही, 2-3 दिन से आप पीछे काफी दिन से नहीं आ रहे थे, तो आप तुरंत अभी बोले। और ये बच्चों का स्कूल खुल गया अपना, बटुक लोगों का? बटुक लोगों का स्कूल खुल गया, बटुक लोगों का? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो तो वो प्याऊ वगैरह लगाया हुआ है, भंडारा चल रहा है, तो उधर ही सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, कहाँ पर, कौन सी जगह पर? अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाता हूँ। आज चक्कर लगाऊंगा चंद्रसरोवर पे। बिल्कुल ध्यान में है मुझे, 10 तारीख से महाराज जी आ रहे हैं। तो भगवान को इस प्रकार से भोजन कराने के बाद, हाँ, भगवान को भोजन कराने के बाद ये तांबूल, पान, ये सब दिया जाता है कि नहीं? और चूंकि अतिथि भी भगवान के स्वरूप होते हैं, तो अतिथि को जाते वक्त भी हमारे यहाँ का नियम है, सुपारी, पान सुपारी और जनेऊ दे के विदा करने की। ये हमारे मिथिला का नियम है। आप मिथिला में जाओगे तो किसी भी अतिथि को, खासकर जो मिथिला मैथिल ब्राह्मण लोग हैं, उनका ये रिवाज है कि बिना पान सुपारी और जनेऊ दिए हुए कोई कोई विदा नहीं करता है। अगर बिना आप कुछ मत दो, पान सुपारी जनेऊ से विदा नहीं किया, तो समझो आप बेकार हो। आपने इज्जत नहीं की, है कि नहीं? तो अब भगवान को इस प्रकार से तांबूल निवेदन करें, 108 बार क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें, और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें, प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौट कर दंडवत प्रणाम करें, निर्माल्य को सिर में लगाकर देवता का विसर्जन करें, और कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। 2 ब्राह्मण, एक कार्तिक को ले लो और एक दिव्यांशु को ले लो, 2 ब्राह्मण हो गया। है कि नहीं? 2 ब्राह्मण को खीर खिला दो, है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताऊं, यहां पर अदिति माता के गुरु हैं कौन? अदिति माता गुरु कौन है? बताओ। अदिति माता गुरु कौन है? अदिति माता के गुरु हैं कश्यप मुनि स्वयं, पति। तो उनके गुरु का आदेश है द्वादश अक्षर मंत्र। लेकिन यदि आपको भगवान का को प्रसन्न करना है, तो आपके लिए आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र होना चाहिए। तो आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, उससे आप पुण्य सवन व्रत कर सकते हो। ये प्रार्थना करो और गुरु का मंत्र जपो, भगवान को नैवेद्यम लगाओ, भगवान को बढ़िया से पूजा करो, है, गंध पुष्प दीपम इत्यादि इत्यादि से। और ऐसा करना है 15 दिन, पूरे शुक्ल पक्ष है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पूरा 15 दिन। और अंत में जो है, जब व्रत समाप्त हो तो ब्राह्मण को भोजन कराना है, भगवान को अभिषेक करना है, दूध स्नान कराना है, ठीक है?
पूजा, भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रत रहकर ही व्रत करना चाहिए। पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पयोव्रती का क्या अर्थ है? पयोव्रत का मतलब है कि जो व्यक्ति 12 दिन डेली भगवान की इस प्रकार से आराधना करे, हवन करे और पूजा करे, ब्राह्मण भोज कराए, तो डेली ब्राह्मण भोजन कराना है, डेली 2 ब्राह्मण, समझे? और शुक्ल प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य धारण करना है, पृथ्वी पे शयन करना है और 3 समय स्नान जरूर करना है। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी तक 12 दिन तक झूठ नहीं बोलना है, पापियों से बात नहीं करना है, पापी की को देखना भी नहीं है। हाँ, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दो, गाड़ी में नहीं चढ़ना है, श्रृंगार पटार नहीं करना है, मेकअप नहीं करनी है, बाल नहीं कटाने हैं, किसी भी प्राणियों को वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करना है। जब त्रयोदशी हो जाएगा तो त्रयोदशी के दिन इस विधि जानने वाले ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थोड़ा सा विधि पूर्वक विधि जानता है, उससे क्या करो, उसको बुलाओ और भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करवाओ, अर्थात हवन अभिषेकम करवाओ। स्वयं ब्राह्मण हो तो स्वयं कर लो। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन खूब भगवान की बड़ी पूजा करनी चाहिए। दूध में खीर पकाकर, अर्थात वही पायस में बताया ना, भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। तो पयोव्रती रहना है। पयोव्रती कैसे रहना है बता दिया भगवान ने, कश्यप जी ने। उसके बाद बहुत अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न ब्राह्मण आचार्य, इनको वस्त्र आभूषण गाय का दान देकर के संतुष्ट करना चाहिए। ज्ञान संपन्न आचार्य, ज्ञान संपन्न ऋत्विज ब्राह्मण को, हे प्रिय, इसे भी भगवान की आराधना ही समझो। तो पुंसवन व्रत जो है बताया है, इस प्रकार से करना है। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? आचार्य ऋतुजों को शुद्ध सात्विक गुण युक्त भोजन कराओ। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथि का भी स्वागत करो, उनका भी भोजन कराओ। गुरु ब्राह्मण इत्यादि को दक्षिणा दो, योग्य यथा योग्य। जो चांडाल भी हो या कोई कुत्ता कोई भी आ जाए, सबको भोजन कराओ। उस दिन सभी को, चाहे दीन हो, हीन हो, अंधे हो, असमर्थ हो, सबको भोजन कराओ, संतुष्ट करो। जब सब लोग खा चुके हों तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए, अर्थात श्री कृष्णार्पणमस्तु समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। देखो, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति स्तवन वाचन से भगवान और भगवान की कथा भी, इस सबसे पूजा करनी चाहिए, कराना चाहिए। अर्थात 12 दिन का खूब उत्सव होना चाहिए। कभी कीर्तन हो रहा है, कभी कथा हो रहा है। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ साधना है, इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा मैंने तुमको बता दिया। देवी, तुम भगवत भाग्यवती हो। अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव और श्रद्धा पूर्वक चित्त से इस व्रत का पालन भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान को तुम प्रसन्न करो। हे कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ और या तो सर्वव्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वही उत्तम नियम है और वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है। इसलिए हे देवी, संयम श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो और भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण कर देंगे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो यहाँ पे ये 16वां अध्याय समाप्त हो गया है। आप लोगों ने पयोव्रत का पूरा विधि समझ लिया है। जिसको समझ में नहीं आया हो, भागवतम से दोबारा से पूछ लो और इसको करो आने वाले। और ये सब देखो, अकेले मत करो, कलयुग है, एक साथ मिलके करो। 2-4 भक्त साथ में हो जाओ, 12 दिन तक हो भजन कीर्तन करते रहो, रोज रोज भगवान का अभिषेक करो, भगवान का माला जाप करो, 32 माला 64 माला, भगवान की कीर्तन करो और ब्राह्मणों का रोज भोजन कराओ हैं। और घर से बाहर मत जाओ,
एकदम एक बार भोजन करो, 2 बार भोजन करो, है कोई मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर नहीं जाओगे तो मेकअप नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो महिलाओं बाहर जाओगे तो मेकअप करना पड़ेगा फिर। अब मेकअप करना नहीं है पयोव्रत में, तो इसलिए घर में ही रहो। ये माता जी नहीं, ये सर्व मनोरथ पूर्ण के लिए बताया गया माता जी। हाँ, ये सर्व मनोरथ पूर्ण, इसमें संतान हो, चाहे संतान की भलाई हो, संतान का, अभी अदिति माता के संतान का तो पूरा संपत्ति का नाश हो गया, तो वो संपत्ति को वापस, इंद्र को अपने पद पे वापस पुनः स्थापित करने के लिए वो प्रार्थना कर किया उन्होंने। वैसे जिसकी शादी नहीं हो रही है वो कर सकता है, जिसको घर में थोड़ी दरिद्रता आ रही है वो कर सकता है, चाहे जिसको जो भी चाहे इच्छा हो, ये पयोव्रत करना चाहिए, कर सकते। और कोई ऐसा नहीं है भागवत में दिया है तो उस जमाने के लिए है, नहीं, आज भी कर सकते हो। भागवतम में एवरग्रीन, एवरीथिंग इज एवरग्रीन है, तो आज भी कर सकते हैं। और करना कोई बहुत कठिन भी नहीं है। क्या करना है, हैं भजन कीर्तन करना है, बस नीचे जमीन पे सोना है, झूठ नहीं बोलना है, कम बोलो, झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, महिलाएं आपस में वैसे ज्यादा बोलती है तो झूठ कभी कभी निकल जाता है, पुरुष भी, महिलाएं के पुरुष भी, तो कम बोलो, जरूरत से बोलो, और फिर भजन करते रहो, भगवान का रोज अभिषेक करो, 2 ब्राह्मण को जमाओ, है कि नहीं, ब्राह्मण को खिलाओ, अंतिम दिन खूब भंडारा कीर्तन उर्तन करके, सबको भंडारा करके, सबको कुत्ता चंडाल बिल्ली सबको खिला पिला के, अंत में जो है ना भगवान को हाथ जोड़ के प्रसन्नता के साथ कि हे भगवान, मैंने इन सभी जीवों को आपका ही रूप समझ के सेवा किया है, श्री कृष्णार्पणमस्तु, और फिर भोजन ग्रहण करो, आपका पयोव्रत खत्म हो गया। और ये बड़ा इस पे, ये इतना पावरफुल पयोव्रत है जो ब्रह्मा जी ने दिया कश्यप मुनि को। जब कश्यप मुनि को कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करो, कश्यप मुनि को लगा कि कैसे करूंगा, तो उन्होंने तपस्या किया, बोले कि कैसे करेंगे तपस्या, कैसे करेंगे भगवान को प्रसन्न, तो बोले भगवान को प्रसन्न करोगे तो इसलिए ये पुंसवन व्रत करो। यही व्रत अदिति माता को बताया है, यही व्रत भागवतम से हम लोग को सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी के मुंह से हम लोग को सुनने को मिल रहा है। तो ये व्रत आसान है करना। कार्तिक फाल्गुन का महीना हो और प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक का करना है, त्रयोदशी को उद्यापन करना है, मतलब समापन करना है, बस। क्या मुश्किल है इसमें, नहीं, सब कर सकता है, एवरीवन। देखो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे भागवतम में, पुराणों में सब प्रकार की इच्छाओं पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति करने का व्यवस्था है, लेकिन लोगों को शास्त्र विमुख है ना, तो लोगों को शास्त्र में सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है मार्केट में, सॉल्यूशन ढूंढना है डॉक्टर के क्लिनिक में, सॉल्यूशन ढूंढना है फाइनेंस हाउस में, सॉल्यूशन ढूंढना है बैंक में, सॉल्यूशन ढूंढना है दुबई में। अरे भाई, शास्त्र में पूरा सॉल्यूशन है। शास्त्र में देखो ना, बच्चा नहीं हो रहा है, शास्त्र में सॉल्यूशन है। धन नहीं है, धन की सॉल्यूशन है। हाँ, है प्रतिपदा टू द्वादशी। अब ये तो मैं कश्यप जी से पूछ के बताऊंगा। अब ये बात तो कश्यप जी ने बताया ना, हमारे वृंदावन में तो शुअर की मिट्टी मिलती है। हाँ, ये व्रत करना है तो यहीं आ जाओ, सब मिलके करो। यहाँ तो वृंदावन में, हमारे वृंदावन में इतने वारा, वृंदावन में इतने वाराह घूमते हैं, सुअर घूमते हैं, वो बैठे रहते हैं। मैं देखता हूँ राधा रमन मंदिर जी के गली में सुअर से बैठे रहते हैं, जहां बैठे हैं सुअर को भगा दो, वहां से मिट्टी उठा लो, उसको देह में रगड़ लो, वहां गंगा जमुना जी में स्नान कर लो। अरे, जहां जमुना पुलिन हो। हाँ, 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 जहां जमुना पुलिन हो, जहां सुअर की मिट्टी मिल रही हो, वृंदावन धाम हो, और उसमें भगवान को आराधना करे, पुंसवन व्रत है, तो भगवान तो और जल्दी प्रसन्न होंगे, 100 टाइम्स मोर प्रसन्नता होगी भगवान को। खैर एनीवे, अच्छा ये बात तो पूछ रहे हो, लेकिन ये तो बता दो किस लिए करना चाहती हो, मनोरथ तो बताओ। ये ये मनोरथ कोई नहीं बना। हाँ, ये मनोरथ कोई नहीं बताएगा, मनोरथ सीक्रेट है। नहीं नहीं, आप लोग बताओगे नहीं, मुझे मालूम है, अपने अपने मन में रखो, है कि नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा आपको मनोरथ, वह जो आपको संकल्प कराएगा, ब्राह्मण जो आपको संकल्प कराएगा, उसको तो मनोरथ बताना पड़ेगा। हाँ, इत्तम अर्थे, हाँ, पुंसवन व्रत
संकल्पम करिष्यामि। ये तो ब्राह्मण को बताना पड़ेगा ना, जो यजमान है उसको बताना पड़ेगा ना, पुरोहित को बताना पड़ेगा ना, है। आ तो ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय 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 प्रभु। आई एम इन भागवतम, कैन आई कॉल यू बैक? हाँ, जय जय जय, दर्शन के लिए बहुत बड़ा जय 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 श्री राधे, जय श्री राधे जय। ये कौन से मंदिर का है? जय। मैं आज आपसे मिलता हूँ प्रभु। दर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि दंडवत। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? अरे वो एक राधा कुंड से साधु हैं, हमारे बहुत बड़े ब्रह्मचारी साधु हैं, अच्छे संत हैं, उनका फोन आ गया था। वो अपने डीटी का दर्शन मुझे करा रहे थे, तो मैंने दर्शन कर लिया, बोला कि मैं आके बाकी दर्शन करता हूँ। तो देखो ऐसी कृपा होती है। राधा कुंड से एक महान ब्रह्मचारी हैं। हैं? नहीं नहीं वो, नहीं 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 वो, क्या नाम है वो प्रभु जी का, गोविंद चरण प्रभु का फोन था। गोविंद चरण प्रभु। अरे बड़ा भयंकर ब्रह्मचारी है। तो गोविंद चरण प्रभु का वो अभी पूजा कर रहे थे ना, तो वो हमें दर्शन के लिए वीडियो कॉल किया। मतलब देखो ऐसे बड़े साधु हैं वो, उन्होंने वीडियो कॉल करके दर्शन कराया, तो बड़ी कृपा है। तो इसलिए मैंने उनका फोन उठा लिया। अभी जाके दर्शन कर लूंगा। पाया था ना, बहुत सुंदर है। अरे पता नहीं क्यों, वो मेरा नहीं था, वो तो आप लोगों ने ही बनवाया ना सिंहासन। अरे माता जी, वो सिंहासन में इतना बढ़िया भगवान लग रहे हैं। सिंहासन का फोटो भेजूंगा, इतना बढ़िया लग रहे हैं भगवान, बहुत खिल रहे हैं राधा दामोदर मंदिर में। हाँ, भगवान बड़े खूबसूरत लग रहे थे वो मंदिर में। और देखो, वो मंदिर, उस मंदिर के जो अल्टार बने थे उसमें आप लोग का भी सहयोग था ही। सबसे ज्यादा सहयोग कविता माता जी का था, फिर बाकी लोगों का तो था ही। तो बहुत अच्छा अल्टार बन गया, और अभी इतना बढ़िया भगवान लग रहे हैं उसके ऊपर, ओह मजा आ रहा है। मैं भी देखने जाता हूँ कभी कभी, तो बहुत आनंद आता है ना। उसमें आपने देखा, उसमें सोने का जो ऊपर में मुकुट डाला, मुकुट मुकुट नहीं, क्या क्या बोलते हैं उसको, झाल क्या बोलते हैं उसको, अ, झालर झालर। झालर, झालर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, छत्र छत्र। छत्र तो सुनने का है। हाँ, तो वो छत्र लगाने के बाद तो ऐसा चमक रहे हैं ना, मजा आ रहा है नहीं? जीव गोस्वामी। ठीक है, बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु, दंडवत। निधि निधि निधि, एक मिनट। निधि, जाओ जाओ, प्रभु जी हैं, एक मिनट खोलो। ये दीनबंधु प्रभु देखो, खोलो 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 खोलो। हाँ, क्या कह रहे हैं पूछो। हरे कृष्ण बोलो। तो बुलाओ बुलाओ। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं। एकम मंत्र शतस्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी शुरू कर दीजिए। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा। हरे कृष्ण।
आज थोड़ा 15 मिनट ज्यादा हो गया आज। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी। ये बस इस बार इस बार क्या कर रहे हो पूर्णिमा में? हाँ वही, वो तो मालूम है। हाँ हाँ, वो तो अब ध्यान में आ गया। 10 से 12 परिणाम संकीर्तन, इसके बाद हाँ 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 हाँ। ये ये लोग भी कुछ कर रहे हैं, ये लोग भी कुछ कर